तो जय श्री कृष्णा। अब हम सुनेंगे श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य के 15वें अध्याय की कथा। श्री नारायण कहते हैं कि हे नारद, जब भगवान श्री हरि प्रकट हुए तो सुदेव शर्मा ब्राह्मण हाथ जोड़कर गदगद हृदय और भावुक हृदय से भक्तवत्सल भगवान की स्तुति करना शुरू किए। वह कहते हैं कि हे देवों में देव, हे देव, तीनों लोगों के डर को दूर करने वाले प्रभु, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। हे सर्वेश्वर, मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे शरणागत वत्सल, सभी की रक्षा करने वाले संसार के सभी जीव आपको नमन करते हैं। हे भक्त से भय का नाश करने वाले प्रभु, आपको साष्टांग दंडवत है। आप भी विजय का स्वरूप हैं, विजय देने वाले और विजय के स्वामी तथा कारण हैं। आप इस पूरे संसार के आधार हैं, इसे एकमात्र रक्षक हैं और दिव्य रूप है। आप इस संसार के सभी कर्म फलों के बीज, आधार और उन्हीं देने वाले हैं। आप इस सृष्टि के मूल कारण हैं। हे प्रभु, आप साक्षात तेज स्वरूपा हैं, तेज देने वाले हैं और सभी तेजस्वियों के सर्वश्रेष्ठ हैं। आप ही श्री कृष्ण सर्वव्यापी विष्णु और वासुदेव हैं। हे दीनों पर दया करने वाले प्रभु, मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। हे जगदीश्वर, आपकी स्तुति करने से तो ब्रह्मा आदि देवता भी पूरी तरह समर्थ नहीं है, फिर मैं तो एक साधारण बुद्धि वाला मंद मनुष्य हूँ। हे मंद बुद्धि वाला मनुष्य हूँ, मैं भला आपकी स्तुति कैसे कर सकता हूँ। हे जनार्दन, मैं अत्यंत दुखी और दीन हूँ, आप अपने इस भक्त की उपेक्षा कैसे कर सकते हैं। हे प्रभु, आप संसार में अपनी इस दीन बंधुता को समाप्त नहीं होने दीजिए, आप मेरी रक्षा कीजिए। महर्षि वाल्मीकि आगे कहते हैं कि हे राजन, सुदेव शर्मा ब्राह्मण इस प्रकार भगवान श्री विष्णु की स्तुति करके उनके सामने चुपचाप खड़े हो गए। भगवान श्री हरि ने उनसे अपने उनके इस प्रकार के प्रेम भरे वचन सुने तो उन्होंने बादल के समान गंभीर और मधुर वाणी में कहा कि हे वत्स, तुमने जो तपस्या की है वह वास्तव में बहुत श्रेष्ठ है। हे महाज्ञानी महातपोधन, तुम्हारी जो भी इच्छा हो वह तुम मुझसे मांगो, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ और तुम्हें मनचाहा वरदान दूंगा, क्योंकि आज से पहले किसी ने ऐसी कठिन तपस्या नहीं की थी। सुदेव शर्मा ने कहा कि हे नाथ, हे दीनबंधु, हे दया के सागर, यदि आप मुझ पर सचमुच प्रसन्न हैं तो हे पुराणों के पुरुषोत्तम विष्णु, कृपा करके मुझे एक उत्तम पुत्र प्रदान कीजिए। हे हरि, पुत्र के बिना यह सूना गृहस्थाश्रम मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। सुदेव शर्मा ब्राह्मण की यह बात सुनकर भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि हे द्विज, पुत्र को छोड़कर तुम मुझसे कुछ और भी मांग लो। जो चीज तुम्हें देने योग्य नहीं है मैं वह तुम्हें नहीं दे सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि विधाता ने तुम्हारे भाग्य में पुत्र का सुख लिखा ही नहीं है। मैंने तुम्हारे माथे की रेखाओं को अच्छी तरह देखा है, तुम्हारे भाग्य में 7 जन्मों तक पुत्र का सुख नहीं है। भगवान श्री हरि के इस प्रकार के वचन को सुनकर जैसे उन्हें बिजली के झटके के समान, वज्रपात के समान कठोर आघात लगा। सुदेव शर्मा शुद्ध बुद्ध खो बैठे, जैसे जड़ हो गए वैसे ही वह मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े। अपने पति की इस दशा को देखकर उनकी पत्नी गौतमी अत्यंत दुखी हो गई। पुत्र पाने की इच्छा टूटने और पति की यह हालत देखकर वह फूट फूट कर रोने लगी। कुछ देर बाद उसने खुद को संभाला और धैर्य रखकर अपने पति से कहती हैं कि हे स्वामी, उठिए, क्या आपको मेरी बात याद नहीं है। ब्रह्मा जी ने हमारे भाग्य में जो सुख या दुख लिख दिया है वही हमें प्राप्त होगा, इसे लक्ष्मीपति भगवान विष्णु भी कुछ नहीं कर सकते। मनुष्य को अपने ही कर्मों का फल भोगना पड़ता है। जिसका भाग्य खराब हो उसका प्रयास वैसे ही बेकार जाता है जैसे मरते हुए इंसान को दवा देना। जब भाग्य ही उल्टा हो तो सारी मेहनत बेकार चली जाती है। सभी वेदों में यज्ञ, दान, तप, सत्य और व्रत की तुलना में भगवान विष्णु की भक्ति को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, लेकिन उसके भी ऊपर भाग्य का बल होता है। इसलिए हे ब्राह्मण देव, सब जगह से आप अपनी उम्मीदें हटाकर उठिए और जो भाग्य में है उसे स्वीकार कीजिए। इसमें भगवान का क्या दोष। अपनी पत्नी गौतमी के अत्यंत दुख भरे शब्दों को सुनकर ब्राह्मण को शोक से कांपते हुए देखकर पंछी पर सवार गरुड़राज को बहुत दया आ गई। भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे हरि, शोक के सागर में डूबे इस ब्राह्मणी को और आंसू बहाते हुए उस ब्राह्मण देवता को देखिए।
हे दीनबंधु, हे दया के सागर, हे भक्तों को अभय देने वाले प्रभु, आप तो अपने भक्तों को दुखी नहीं देख सकते, फिर आज आपकी को दया क्यों नहीं आ रही है? हे प्रभु, आप ही वेदों और ब्राह्मणों की रक्षा करने वाले साक्षात विष्णु हैं। इस समय आपका वह धर्म कहाँ गया? भक्तों को देने के लिए चारों प्रकार की मुक्ति हमेशा आपके हाथों में रहती है, लेकिन आपके सच्चे भक्त तो उत्तम भक्ति के सामने इन चारों मुक्तियों को भी कुछ नहीं समझते और आठों सिद्धियां उनके सामने दासी बनकर खड़ी रहती हैं। आपकी पूजा और आराधना की महिमा तो पूरे संसार में प्रसिद्ध है, फिर इस सीधे साधे ब्राह्मण की पुत्र पाने की इच्छा को पूरा करने में आपको क्या परेशानी है? जो व्यक्ति किसी को पूरा हाथी दान कर देता है, उसे उसे अंकुश देने में क्यों संकोच होना? प्रभु, अगर आज आपने इनकी इच्छा पूरी नहीं की तो आज से आपके बाद संसार में कोई भी आपके चरणों की सेवा नहीं करेगा। लोग यही कहेंगे कि जो भाग्य में लिखा होगा वही मिलेगा। भगवान की भक्ति करने से कुछ नहीं होता है, इससे आपकी भक्ति की महिमा संसार में लुप्त हो जाएगी। हे नाथ, आप कुछ भी करके न करके या सब कुछ बदल देने में भी पूरी तरह सामर्थ्य हैं। आपकी यह शक्ति पूरी दुनिया जानती है, लेकिन आज इस ब्राह्मण को पुत्र न देने से आपकी उस सामर्थ्य का सवाल उठ रहे हैं। इसलिए आप कृपया करके उस ब्राह्मण को एक पुत्र अवश्य प्रदान कर दीजिए। आपकी ही कृपा से सुदामा ब्राह्मण को अटूट ऐश्वर्य प्राप्त हुआ और इसके कारण ही संदीपनी गुरु के अपने मरे हुए पुत्र को दोबारा प्राप्त किया था। इसी विश्वास के साथ यह दंपत्ति आपकी शरण में आए हैं। श्री नारायण कहते हैं कि हे नारद, भगवान विष्णु ने जब गरुड़ जी के इस प्रकार के अमृत जैसे वचन सुने तो वे मुस्कुराए और गरुड़ जी से बोले कि हे पक्षीराज, तुम स्वयं ही इस ब्राह्मण को इनकी इच्छा के अनुसार एक सुंदर पुत्र प्रदान कर दो। भगवान की अनुमति पाते ही गरुड़ ने अत्यंत प्रसन्नता से उन्होंने तुरंत ही उस दुखी ब्राह्मण दंपत्ति को उनके योग्य एक बेहद सुंदर और गुणवान पुत्र दे दिया। तो दोस्तों, यह थी श्री पुरुषोत्तम मास महात्म के 15वें अध्याय की कथा। आगे की कथा आगे के अध्याय में। अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आगे के अध्याय में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से आभार। दोस्तों, यदि यह कथा अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक शेयर करें और हमें कमेंट करके जरूर अवगत कराएं।